नमस्कार दोस्तों, गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपके सामने में एक खाली चार्ट प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों इस चार्ट के द्वारा हम लगन कुंडली से चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली बनाना सीखेंगे। दोस्तों इस चार्ट में मैं फिलहाल यहाँ पर 1 नंबर लिख देता हूँ। दोस्तों यह 1 नंबर से शुरू होने वाला मेष लगन का चार्ट है। दोस्तों तो यहाँ 1 आ गया, तो और किन घरों में क्या क्या अंक आएंगे यह सब आप भली भांति जानते हैं। दोस्तों यहाँ 1 आ गया। दोस्तों अब हमें देखना होगा सूर्य देव को। जैसे सूर्य देव यहाँ बैठे हैं, ये हो गए सूर्य देव, यहाँ 10वें घर में बैठे हैं ये। तो हमें सूर्य कुंडली बनाने के लिए यहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, तो 10 को यहाँ हम लगन में लिख देंगे दोस्तों, और सूर्य लिख देंगे यहाँ पर। और जिस प्रकार से ग्रह बैठे होंगे उसी प्रकार से हम उसी घर में उस ग्रह को लिख देंगे, तो सूर्य कुंडली निर्मित हो जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार से हम चंद्र कुंडली बनाना सीखेंगे। दोस्तों चंद्र कुंडली के लिए दोस्तों हमें चंद्रदेव को देखना होगा। दोस्तों चंद्रदेव जैसे कि यहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रदेव बैठे हैं तुम्हारे 7वें घर में, और हमें चंद्र कुंडली बनानी है, तो हम 7 नंबर को लगन में लिख देंगे। दोस्तों 7 को लगन में लिख देंगे, और चंद्र यहाँ पर स्वतः ही पहले से ही लिखे गए हैं। दोस्तों तो यह बन जाएगी चंद्र कुंडली। और जिस प्रकार से आपकी लगन कुंडली में ग्रह बैठे हैं उसी प्रकार से आपको ग्रह बैठाने हैं, बस और कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा। चंद्र कुंडली बनाने के लिए हमें चंद्रदेव को देखना है। चंद्रदेव जिस भाव में होंगे उस भाव में जो अंक लिखा होगा उसको हम लगन में लिख देंगे, और चंद्रदेव को वहाँ पर स्थित कर देंगे। उसी प्रकार से हम सूर्य कुंडली भी निर्मित करेंगे। दोस्तों वह आप जान चुके हैं पहले ही। दोस्तों और दोस्तों कुंडली के 6ठे भाव और 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हमेशा अशुभ फल देते हैं कुंडली में। दोस्तों इस भाव के स्वामी कुंडली में जहाँ पर भी बैठे होंगे, अगर केंद्र भाव में बैठ जाएं तब भी ये अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। दोस्तों यह क्रूर भाव है। दोस्तों यह क्रूर भाव के स्वामी कुंडली को कमजोर करते हैं। दोस्तों और दोस्तों यह जानने के लिए हमें देखना होगा किस ग्रह पे कैसी दृष्टियां आ रही हैं। दोस्तों मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है या शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है, यह हमें देखने के बाद पता चलेगा कि जातक का मन कितना सुदृढ़ है, वह कितना अपने काम के प्रति ईमानदार है। यह सब हमें देखने से पता चलेगा ग्रह के ऊपर दृष्टियों की, किन ग्रहों की क्या दृष्टि है ग्रह के ऊपर। दोस्तों यह हमें उन ग्रह की जांच से पता चलेगा। दोस्तों हम कुंडली को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों सूर्य कुंडली जब हम निर्मित करते हैं तो हमारे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और हमारे मान, पद, प्रतिष्ठा के बारे में पता चलता है। दोस्तों और यहाँ से हम अपनी आत्मिक शांति देख सकते हैं। दोस्तों हम 3 कुंडलियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों जैसे लगन कुंडली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लगन कुंडली, उसके बाद हम देखते हैं चंद्र कुंडली, उसके बाद हम देखेंगे सूर्य कुंडली, और एक कुंडली और बनती है, वो बनती है देवगुरु बृहस्पति से। दोस्तों कुंडली में जहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति लिखे हो उनको लगन में लिख दीजिए। दोस्तों और जो संख्या वहाँ पर लिखी हो उसको भी लगन में लिख दीजिए। दोस्तों तो यह निर्मित होगी आपकी जीव कुंडली। दोस्तों जीव कारक ग्रह माना गया है, देवगुरु बृहस्पति को प्राण कारक हैं। दोस्तों हम सूर्य कुंडली से दोस्तों व्यक्ति के प्रतिभा, यश और मान सम्मान के बारे में पता करते हैं। दोस्तों और व्यक्ति के पिता के बारे में, पिता के सुख के बारे में दोस्तों सूर्य कुंडली से देखा जाता है। और चंद्र कुंडली से व्यक्ति के कल्पनाओं के बारे में और व्यक्ति के गुणी और आदर्शवादी विचारों के बारे में पता चलता है। दोस्तों वह कितना गुणवान है, कितना आदर्शवादी है, यह सब बातों का पता हमें चंद्र कुंडली से चलता है। दोस्तों और हम जातक की माता के बारे में भी चंद्र कुंडली से ही फल कथन कर सकते हैं। दोस्तों और दोस्तों हम जब जीव कुंडली बनाते हैं, देवगुरु बृहस्पति की कुंडली निर्मित करते हैं, जब हम देवगुरु बृहस्पति को लगन मानकर सभी ग्रहों को
उसी प्रकार स्थित कर देते हैं जिस प्रकार वह लगन में हो। तो निर्मित होती है आपकी जीव कुंडली। दोस्तों, जीव कुंडली में देखेंगे हम देवगुरु बृहस्पति से कि व्यक्ति कितना नेतृत्व क्षमता वाला है, वह कितना धार्मिक है और वह कितना स्वाभिमानी है, और उसके प्राण संचार के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, कितनी उसकी एनर्जी है यह भी पता चलेगा दोस्तों, और वह कितना विद्वान है, कितना परोपकारी है, कितना वचन पालक है। इन सब बातों का हम देवगुरु बृहस्पति को लगन बनाकर आसानी से फल कथन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आगे भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद।